नमस्ते। नववर्ष में सभी के साथ नवहर्ष हो, सभी के अपयशों का अपकर्ष और यश का बृहद उत्कर्ष हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। विक्रमी संवत 2082 की सभी को शुभकामनाएं। हालांकि ये शुभकामना मुझे कल देनी चाहिए थी, लेकिन सारे वादे इरादे बरसात आके धो जाती है। मैं देर करता नहीं हूँ, देर हो जाती है। और ये देरी शायद इसलिए होती है कि नानी, दादी, माँ, मौसी, मामी, चाची के बहुत समझाने के बाद भी मैंने पिछली रोटियां बहुत खाई हैं। तो पिछली रोटी खाने के कारण एक दिन की देरी हो गई आप लोगों को नया साल की बधाई देने के लिए। तो इसमें कुछ अच्छा भी हो गया कि आज ईद है और आप सबों को ईद की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ईद मोहब्बत का पैगाम लाता है, प्यार का पैगाम लाता है, भाईचारे का पैगाम लाता है। मैं कुछ करना चाह रहा था, कुछ सोच रहा था कि कुछ आपके साथ साझा करूं। तो मैंने सोचा था कि भगवान राम का जन्मदिन आने वाला है, जो अभी तुरंत चैत्र के रामनवमी के दिन चैत्र के नवमी के दिन हम रामनवमी मनाते हैं, प्रभु श्री राम का जन्मदिन मनाते हैं। तो आज भी ये बात जब मैं कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि ये ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि भगवान राम पे सिर्फ हिंदुओं की तो भगवती है नहीं। और ये बात तो मैं ही नहीं कहता, ये तो अल्लामा इकबाल कह के गए हैं कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। तो ये पिछले सदी की बात है, कम से कम अल्लामा इकबाल अहमद, जो पाकिस्तान चले गए बाद में हालांकि, लेकिन उन्होंने खुद ही कहा कि राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज है और उन्हें इमाम हिंद समझते हैं हिंदुस्तान वाले। एक बड़े शायर हैं शमसी निनाई, वो कहते हैं कि मैं राम पे लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ। तो उन्होंने भी राम पे कुछ लिखा, जो क्या लिखा वो मैं नहीं बताऊंगा। मेरे काम की इतनी है कि मैं आज तक राम पे कुछ नहीं लिख सका, या भगवान राम की वैसी कृपा नहीं हुई कि उनके बारे में मैं कुछ लिख सकूं। लेकिन भगवान राम का माँ दुर्गा से, शक्ति से एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। वो दुर्गा जो पूरे प्रकृति की शक्ति हैं, वो दुर्गा जिनके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश नतमस्तक हो जाते हैं, उन दुर्गा का जब मेरे हिसाब से जितनी थोड़ी बहुत मुझे समझ है कि सबसे ज्यादा किसी से रिश्ता है तो वो भगवान श्री राम से है। क्योंकि भगवान श्री राम जब धरती पर अवतरित हुए तो चैत्र नवरात्रि चल रही थी, वो रामनवमी को अवतरित हुए। और जब उन्होंने रावण का वध किया, राम ने रावण का वध किया, तो भी शारदीय नवरात्रि चल रही थी और उन्होंने शारदीय नवरात्रि का व्रत लिया था। और उस व्रत के पूर्ण होने के बाद उन्होंने माँ दुर्गा से शक्ति पाई थी और फिर रावण पे विजय पाया था। तो इसी पे कविता लिखी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला फक्कड़ बाबा ने, राम की शक्ति पूजा। ये कविता हिंदी साहित्य की, आधुनिक हिंदी साहित्य की सबसे क्लिष्ट कविताओं में से एक मानी जाती है। और मैंने थोड़ी बहुत संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी की है, बहुत कहना भी ठीक नहीं, थोड़ी बहुत सिर्फ थोड़ी ही की है। तो उसमें ये हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा थी, तो इसलिए थोड़ी बहुत मुझे याद भी है। मुझे लगा था कि इस बार नवरात्रि में, अभी आज दूसरे दिन भी मैं शुरू करूंगा तो 312 पंक्तियां हैं उसमें, 8 से ठीक ठीक भाग हो जाता है 312 में, तो रोज मैं पढ़ दूंगा। लेकिन इस बार 7वें दिन ही न, अभी आज से शुरू करूंगा तो 7वें दिन आ जाएगी रामनवमी। तो मैं आज उसे छोड़ता हूँ, कल से मैं राम की शक्ति पूजा का पाठ प्रारंभ करूंगा, आप लोगों से साझा करूंगा। और राम तो सबके हैं, वो क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या बुद्ध, बौद्ध, क्या सिख, क्या ईसाई, राम के बारे में अपने अपने राम नाम की एक पुस्तक है, शायद भगवान सिंह ने लिखी है। डॉक्टर कुमार विश्वास अपने अपने राम के नाम से कथा भी कर रहे हैं। वो उन्होंने बहुत सुंदर पंक्ति लिखी कि मात पिता गुरुजन ने अपने 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 देखे थे, तुलसी कंबन वाल्मीकि के अपने 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 राम।
तो राम तो सबके अपने अपने हैं, सब राम को अपने हिसाब से देख सकते हैं। मेरे हिसाब से तो राम एक पैमाना है, एक मयार है, एक स्टैंडर्ड है कि मानव कैसा हो सकता है। मैं मानव कह रहा हूँ भगवान राम को क्योंकि वो मानव ही थे, और ये मैं पूरे आधिकारिक रूप से कह रहा हूँ क्योंकि जो सबसे प्रामाणिक किताब मानी जाती है भगवान राम के ऊपर, वो वाल्मीकि रामायण है। और वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट रूप से रावण ने ये वरदान मांगा था कि मुझे अमरता चाहिए, तो उसे अमरता न देकर उसे ये वरदान उससे दिया गया था कि तुम मानव से या वानर से तुम्हें खतरा है, तो नारायण अपनी सारी शक्तियों को छोड़ के मानव रूप में अवतरित हुए, और मानव रूप में उन्होंने वो सारी बातें की, वो रोए चिल्लाए, लड़े, दुखी हुए। बिल्कुल एक मानव की जो उच्चतम सीमा है, जो पराकाष्ठा तक मानव पहुंच सकता है। राम 100 नंबर का जो टेस्ट होता है उसमें 100 में से 100 है, और एक आम मनुष्य को ये ट्राई करना चाहिए कि वो कम से कम पास मार्क्स तो लाए, 33 नंबर तो लेके आए, 35 नंबर तो लेके आए, और जो अच्छे मनुष्य हैं वो 60 लेके आए, फर्स्ट डिवीजन से पास हो। कि भगवान जब हमारी, मुझे लगता है कि हमारी कॉपियां जब चेक होंगी, और अगर कोई खुदा बैठा है, क्योंकि अगर खुदा है इसके बारे में मैथिली शरण गुप्त भी कहते हैं कि हे राम तुम नर हो, ईश्वर नहीं हो क्या? फिर मैं निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे। तो मैथिली शरण गुप्त ऐसे भगवान राम को कहते हैं कि तुम ही ईश्वर हो। पर मैं पूरे आधिकारिक रूप से, और मैं छोटा समझ के मुझे क्षमा भी करिएगा, मैं कहता हूँ वाल्मीकि रामायण के आधार पे कहता हूँ कि भगवान राम एक पूर्ण रूप से मानव थे, और मानव का जो उच्चतम सीमा हो सकता है, मानव का जो पराकाष्ठा हो सकता है, मानव की वहां तक पहुंच सकता है। हालांकि 100 में से 100 किसी को कभी नहीं आया, शायद किसी भी बोर्ड के परीक्षा में भी नहीं आता, लेकिन वो भगवान श्री राम 100 में से 100 अंक है मानव के, और वहां तक मानव पहुंचने की कोशिश कर सकता है। शायद कभी कोई मनुष्य वहां तक पहुंच भी जाए, या ना पहुंच पाए तो 99 ले आए, कोई 95 ले आए, लेकिन हमें कम से कम कोशिश करनी चाहिए कि 60 अंक ले आके भगवान राम के आसपास हम भी रहें, फर्स्ट डिवीजन से पास हों, और भगवान राम की तरह अपने चरित्र को सुधारें, उनके तरह एक चरित्र गढ़ें। तुलसी बाबा अपने हिसाब से राम को कहते हैं कि पग बिनु चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्तावर जोगी। तो वो राम जो विनयशील हैं, वो राम जो तमाम शक्तियों के बावजूद भी समुंदर के सामने 3 दिन बैठ के समुंदर से रास्ता मांगते कि रास्ता दे दो, मुझे जाना है। और जब समुंदर नहीं हिलता है तब जाके वो अपनी शक्तियां दिखाते हैं, और तब कहते हैं कि विनय न माने जलधि जरा, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन हो ही न प्रीत। उनके पास तमाम शक्तियां थी, वो एक बार चाहते उठते और धनुष तोड़ देते, और धनुष तोड़ भी दिया था उन्होंने, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें ललकारा जा रहा था कि भगवान उनके जो बाद में ससुर हुए राजा जनक जी, वो बार बार कह रहे थे कि इस सभा में कोई मर्द नहीं बैठा है, यहाँ कोई नहीं है, और भगवान राम चुपचाप बैठ के सुन रहे थे कि ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। वो बार बार, लेकिन जब गुरु जी उनके कहते हैं कि उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु अभिजन कर संतापा, तब जाकर वो उठते हैं और तब अपनी शक्ति का परिचय देते हैं। तो राम इसलिए महान है। राम आज के दुनिया में जहां धर्म के नाम पे तरह तरह की लड़ाइयां हो रही हैं, जाति के नाम पे तरह तरह की लड़ाइयां हो रही हैं, वहां पे राम एक उच्चतम आदर्श है। कि एक कोई कवि है, वो मैंने बीए की कक्षा में पढ़ी थी, ये कविता मुझे याद नहीं उनका नाम, उन्होंने लिखा था कि है असुर भेद से बड़ी बात खा लेना झूठ अपावन का, सबरी के झूठे बेर खा लिए भगवान राम ने। तो एक नीची जाति के व्यक्ति के झूठे बेर खाने का सामर्थ्य एक राजकुमार ने दिखाया। भगवान राम वो हैं। भगवान राम वो हैं जो कोमल भी हैं। भगवान राम कहते हैं कि हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। तो वो इतने कोमल होके ये शब्द भी पूछते हैं। तो भगवान राम में कोमलता है, भगवान राम में एक औदात्य है, भगवान राम में एक स्वीकृति है। वो दूसरे धर्मों का सम्मान करते हैं, दूसरी संस्कृतियों का सम्मान करते हैं। वो जब लंका जाते हैं तो वहां विभीषण की शादी करवा देते हैं रावण की पत्नी से, वो इस संस्कृति का भी सम्मान करते हैं।
तो इतना औदात्य, इतना समावेश, इतनी सहिष्णुता अगर किसी में है तो भगवान राम में है। तो इसलिए डॉक्टर कुमार विश्वास ठीक ही कहते हैं कि मानवता के खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम। मात पिता गुरुजन ने अपने 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 देखे थे, तुलसी कंबन वाल्मीकि के अपने 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 राम। तो सबके अपने 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 राम हैं, और उन राम का जो उनको मानने वाले हैं वो सिर्फ भारत की सीमाओं में नहीं, वो अखंड भारत की सीमाओं में नहीं, वो भारतीय जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, जो भारतीय उपमहाद्वीप है, सिर्फ इसमें नहीं, वो इंडोनेशिया में है। लोग इंडोनेशिया में रामायण आज भी होती है। और उन राम का माँ शक्ति से, माँ भगवती से क्या रिश्ता है, ये बताने की कोशिश की सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कि कैसे एक महापंडित, महाज्ञानी, शस्त्र का परम ज्ञान रखने वाला, शास्त्र का परम ज्ञान रखने वाला, उसे एक आम इंसान के रूप में जब नारायण आए तो कैसे एक आम इंसान ने उतने महान योद्धा को पराजित किया, कैसे उसने मां शक्ति की आराधना की और वो शक्ति लेके उस महान योद्धा को हराया। राम इसके भी उदाहरण हैं कि जो हम कहते हैं कि अग्रतः सकलम शास्त्रम पृष्ठतः ससरह धनु, तो वो धनुष रखते हैं लेकिन वो पहले नहीं उठाते हैं, वो पहले शास्त्र से, पहले नीति से, पहले संवाद से बात करना चाहते हैं, पहले बहुत शांति से सुलह करना चाहते हैं, समझाते हैं, बहुत नीचे स्तर तक जाके समझाते हैं, बहुत अनुनय विनय करते हैं किसी से भी। तो इसीलिए शायद भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूं, कि शक्ति अगर आपके पास हो तो आप अगर संभाल पाए तो किसके तरह संभाले, भगवान श्री राम के तरह संभाले। तो इन सारी चीजों को जोड़ के मैं राम की शक्ति पूजा जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है उसे सुनाने का आपको कल से प्रयास करूंगा। और रामनवमी तक, जब रामलला का जन्मदिन होगा, उस दिन तक पूरी राम की शक्ति पूजा 312 पंक्तियां जो हैं उसकी, वो आपके साथ साझा करने की कोशिश करूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। जवानी जिंदाबाद। और राम से बड़ा हीरो तो इस देश के लिए कोई हो ही नहीं सकता। मेरा तो मानना है कि इस दुनिया के लिए कोई हो नहीं सकता। तो जय हिंद।